आपने लड़की के सामने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा दी कि मैं बड़ा इज्जत वाला हूं, मैं बड़ा मान सम्मान वाला हूं, लेकिन सिगरेट के सामने, लेकिन दारू के सामने, लेकिन उन गंदे लोगों के सामने, वहां तो आप झुक गए। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इट्स रियल मीनिंग। जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, यानी कि जो हमारा स्वाभिमान है, उसके ऊपर और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। कई बार हम गलत वे में चीज़ों को डिफाइन करते हैं एंड वी कॉल इट कि हम काफ़ी जी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो हम झुकते ही नहीं है, या फिर हम झुकना हमने सीखा ही नहीं है, या फिर हम झुकना जानते ही नहीं है। किसी से आप पूछो, वो बोलेगा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मैं किसी के सामने नहीं झुकती, मेरी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी बहुत इज्जत है, मेरा बहुत मान सम्मान है, मेरा बहुत स्वाभिमान है, मैं झुकता ही नहीं, मैं झुकती ही नहीं किसी के सामने भी। चाहे देश हो, चाहे भगवान हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये है हमारा ईगो, ये हमारा अहंकार, जो किसी के सामने हमको झुकने नहीं देता। समझ रहे हो आप? सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को, सब कुछ साइड में रख के अगर हमको प्रणाम करना पड़े, अगर हमको झुकना पड़े, तो भगवान के सामने, अपने देश के सामने, माता पिता के सामने, पूज्य जनों के सामने, जिन्होंने सच में आपको इंस्पायर किया है, जो आपको सच्ची राह दिखाते हैं, उनके सामने बिल्कुल झुकना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का और ईगो का कोई मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन कई बार हम डिफाइन कर देते हैं अपनी ही ईगो को, अपने अहंकार को हम डिफाइन करके बोलते हैं कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरा मतलब, ये मेरा अभिमान है, ये मेरा स्वाभिमान है। तो वो आपका अहंकार है, बस, और कुछ नहीं है। हमें फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, हमको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये तो मेरा है सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं झुकना नहीं सीखा, मैंने झुकना नहीं जानती मैं, नहीं। हमको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, हमको पता होना चाहिए कहाँ पे झुकना है, कहाँ पे नहीं झुकना है। समझ रहे हो? कहाँ पे हमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है, कहाँ पे नहीं दिखानी है, इस चीज़ से हम कंप्लीटली अवेयर हों। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा फनी एग्जाम्पल है। मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, 5 साल का रिलेशनशिप रहा, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद क्या हुआ? अब उसने मान लो धोखा दे दिया सामने वाले इंसान ने, हमने ब्रेकअप कर लिया, हम साइड में आए, और फिर जी हमारी लाइफ में क्या स्टार्ट हुआ? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और गलत लोगों की कंपनी, ये हमने स्टार्ट कर दी अपनी लाइफ में, अपनी खुद की लाइफ में। अब क्या हुआ? आपने लड़की के सामने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा दी कि मैं बड़ा इज्जत वाला हूं, मैं बड़ा मान सम्मान वाला हूं, लेकिन सिगरेट के सामने, लेकिन दारू के सामने, लेकिन उन गंदे लोगों के सामने, वहां तो आप झुक गए। तो वास्तविक अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जान जाए, तो इट विल चेंज आवर लाइफ इन अ कंप्लीट वे, इन एन एब्सोल्यूट वे। हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो बदल सकती है, हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल बना सकते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझे अभी भी? मान लो एक चीज़, हम सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा देते हैं कि जो मुझे इज्जत नहीं देता मैं उसे इज्जत नहीं देता, या फिर जो मुझे इज्जत नहीं देता मैं उसे इज्जत नहीं देती, ऐसा हमने बोल दिया मान लो। फिर हम तो छोटी छोटी चीज़ों को इज्जत दे रहे हैं, छोटी छोटी गंदी डिजायर्स को इज्जत दे रहे हैं, हम उन रास्तों को इज्जत दे रहे हैं जिन रास्तों पे हमें नहीं चलना चाहिए, उन चीज़ों को कर रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों को खा रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो वास्तव में हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा क्या, जाना क्या? बिल्कुल नहीं। हमने बस सेल्फ रिस्पेक्ट का संबंध एक इंसान से करके रख दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज रिलेटेड टू अ पर्सन ओनली। बस हमने ये समझ लिया कि हाँ ये केवल एक इंसान से संबंधित है, और कहीं हमें अपनी इज्जत देखनी ही नहीं है। हाँ वहां पे आप झुके नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे क्यों झुक गए? सिगरेट के सामने झुक गए, दारू के सामने झुक गए, गलत लोगों के सामने झुक गए, गलत चीजें खा रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, इसके सामने क्यों झुक गए? तो वास्तव में देखा जाए तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर प्रॉपरली अपना लें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दें, तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी मीनिंगफुल हो जाएगी कि आप कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते। हम सबको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हो? लेकिन हम क्या करते हैं? गलत करते हैं, और हम वहाँ पे हम दिखाते हैं कि हम काफ़ी ना सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। कुछ मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अनसन गाली वाली, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, कैसा भी हमारा लाइफ स्टाइल है, एंड वी कॉल इट कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हमारी जी मती मारी गई है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे को भी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जो रियल मीनिंग है वो समझ में आया कि सेल्फ रिस्पेक्ट केवल एक लव इन रिलेशनशिप की या लवशिप की बात नहीं है, या फिर केवल एक रिलेशन में ही नहीं दिखानी चाहिए कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारा बहुत जी स्वाभिमान है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
हर एक चीज़ में हमको सोचना चाहिए कि कहीं ये चीज़ हमको गिरा तो नहीं रही है, कहीं ये इंसान हमको गिरा तो नहीं रहा है, कहीं ये रास्ता तो हमको नहीं गिरा रहा है। समझ रहे हो? हर एक चीज़ को लेके सोचना चाहिए। और हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के सामने, छोटे छोटे खाने पीने वाली चीज़ों के सामने, छोटे छोटे लोगों के सामने हम गिर रहे हैं और हम खुद को बोल देते हैं कि जी हमारी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस डेफिनेशन को चेंज कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्व अभिमान। स्व मतलब खुद का, सेल्फ, खुद का अभिमान। खुद क्या है? रियल जो हम खुद हैं। समझ रहे हो? तो वो किससे आएगा? वो स्पिरिचुअलिटी से आएगा, वो अध्यात्म से आएगा, वो धर्म से आएगा, वास्तविक धर्म से आएगा। धर्म कोई हेट करने की या लव करने की चीज़ नहीं है। धर्म अपनाना ही चाहिए और धर्म से हमें अपने अपने धर्मों से प्रेम होना चाहिए। समझ रहे आप? लेकिन आजकल जो है चीज़ें गलत वे में डिफाइन की जाती हैं। तो वी डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन, वी डू नॉट नो द रियल मीनिंग ऑफ रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स और रिलीजियस एस्पेक्ट्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हम नहीं जानते, हम बस ऐसे ही अपनी गुमान में बोल देते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल महत्व है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का महत्व है। और सच में जानना है खुद को, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जाननी है, खुद को जानना है, तो स्व अभिमान, खुद का अभिमान होना चाहिए। खुद क्या? हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम कुछ भी हैं, उसका अभिमान। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा भगवान का, हम जो है भगवान की आराधना करना स्टार्ट करें, पूजा पाठ करना स्टार्ट करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट करें, ध्यान, जप, तप, जो भी चीज़ें हैं, एटलीस्ट 24 आवर्स में से आप 4 घंटे एक ऐसा रूटीन बनाइए, एक ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए कि आप 4 घंटे डिवोट कर पाएँ। आप जान पाएंगे सच में कि सच में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, सच में सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते किसे हैं। अभी तक हम इल्यूजन में जी रहे हैं और हम अपने इल्यूजन को ही बोल देते हैं कि जी हम बहुत बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, हम जो है हम ऐसे लड़के हैं, हम ऐसी लड़की हैं, हम झुकना पसंद नहीं करते। इन सारी चीज़ों को छोड़ के सच में जानना स्टार्ट करें कि रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप देखिएगा, स्पिरिचुअलिटी करके, गॉड करके 2 प्लेलिस्ट है। उन दोनों प्लेलिस्ट को आप आराम से देखना स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कीजिए। अंडरस्टैंड नहीं हो पाए, एक कॉपी लीजिए, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, उनको लिखना स्टार्ट कीजिए। एक क्लैरिटी मिलेगी। जब आपको वास्तविक पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो फिर लाइफ ही चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोला नहीं जा सकता, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।